तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस देखे थे। आज ये दो क्वेश्चंस करने के बाद अपन वर्डिंग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम तो आया नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूं। ये थोड़ा हटके और अच्छा सवाल है, इसको देख के बच्चे लोग डरते हैं। किस बात का डर है? डर नाम की संपत्ति इस जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसे बोलना। ये संपत्ति क्या है सर? जो तुमको लगता है वही तुम्हारा संपत्ति है। देखो यहां पे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाला हूं मैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन कितना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power minus x is equals to कितना है? टन टन, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जानते हो बच्चों 2 का पावर 2 है, तो इसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 यहाँ पे क्या हुआ है बताया? ऐड हुआ है। क्या हुआ है? मतलब पावर जो ऐड हुआ है उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। वैसे यहाँ पे 3 का पावर x plus 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर x into 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ। यस सर। अब जानते हो माइनस में होता है पावर, तो नीचे जाके प्लस में हो जाता है ना। माइनस में है पावर तो नीचे जाके प्लस में हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 9। और 3 का पावर कितना है यहाँ पे? x plus 1/3 to the power x equals to 10। अब क्या करें सर? तो बच्चों इसको सॉल्व करने का बस नजरिया बदलना है, ठीक है। देखने में बस बकवास है ये, बस नजरिया होना चाहिए। तो नजरिया बदलना है अपने को। नजरिया कैसे बदलेंगे सर? लेट कर लो, किसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है अपने को 3 का पावर x। तो 3 का पावर x को क्या सपोज कर लो बच्चे लोग? t। क्या सपोज कर लो? तो क्या हो जाएगा? 9t प्लस 1/t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 10 होगा। अब इस t का इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 9t स्क्वायर प्लस 1। अब पूरे के पावर में क्या आएगा? t इक्वल टू 10। और इस पूरे के पावर में t जो है, इस t का 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 10t। इतना बात क्लियर है? अब 9t स्क्वायर है प्लस 10t इधर आ किस में आएगा? माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब इसको देखो, अपन स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 9t स्क्वायर ही आएगा। फिर मिडिल टर्म को उठा लेते हैं, तो मिडिल टर्म माइनस 10t है। इसको दो पार्ट में क्या करना है? स्प्लिट करना है। अब इसको स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर का नंबर क्या करते हैं? चोरी करते हैं। और 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 9 1 4 9, और कुछ तो हो नहीं सकता है ना। और कुछ हो सकता है क्या? हाँ 3 3 4 हो सकता है। बट इन दोनों को जोड़ घटा के 10 तो आने से रहा, बट इसमें आ रहा है देखो 9 में से 1 जोड़ने से, 9 में से 1 जोड़ने से कितना आ रहा है? 10। बट मेरे को कितना चाहिए? माइनस 10 चाहिए। तो माइनस 10 चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस 9t माइनस 1t। समझे बात को? ये ब्रेक हो जाएगा किसमें बताओ? 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ पेयर बन रहा है, इन दोनों पेयर से कॉमन क्या हो रहा है? 9t। तो क्या बचेगा यहाँ पे? t माइनस 1। इन दोनों में कुछ नहीं बाहर हो रहा है, बस माइनस बाहर हो रहा है, तो माइनस 1 बाहर निकाल लो। तो माइनस 1 बाहर होगा तो प्लस t होगा, अब प्लस 1 से माइनस 1 बाहर होगा तो माइनस 1 बचेगा। और t माइनस 1 t माइनस 1 दोनों में से कॉमन, तो हो जाएगा 9t माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 9t माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0, है ना। तो यहाँ t का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1 इधर आके प्लस 1, और यहाँ t का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1 इधर आके प्लस 1, और 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। अब देखोगे t किसको सपोज किया था मैं? तो t सपोज किया था मैं किसको बताओ? 3 to the power x। तो t की जगह वापस रख दो 3 का पावर x इक्वल टू 1, यहाँ भी रख दो 3 का पावर x इक्वल टू 1/9। ठीक है बच्चा। अब इस 1 को मैं 3 के पावर में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? तो 3 का पावर 0 कितना होता है? 1। किसी भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसको मैं 3 का पावर 0 लिखूंगा। दोनों का 3 3 को देखेंगे बेस सेम है, तो पावर डायरेक्ट इक्वेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। वैसे यहाँ आप देखो 3 to the power x है, और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और 3 का पावर x है, ये 3 स्क्वायर है, तो ऊपर जाके किसमें जाएगा? 3 का पावर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? दोनों का बेस सेम है, डायरेक्ट पावर क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर है बच्चों। तो दिख तो रहा नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सॉल्व हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, तो शानदार, जानदार, ईमानदार क्वेश्चन। ईमानदार भी है सर? यस, मेरा भी पेज। देखो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट नंबर को मिटा देता हूं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 to the power 2x माइनस 3 इंटू 2 to the power x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना है 0। अब देखो 2 to the power x है और ये 2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में ऐसा 2 लिख दूं। जानते हो ना पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, x का 2 मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे कि a का पावर m का पावर n है तो क्या होता है यहाँ पे a का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं mn। वैसे टाइप का यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, तो 2 पावर 2x है तो इसको लिख सकता हूँ 2 पावर x और ब्रैकेट का पावर 2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके सर, माइनस 3 और यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर में जुड़ा हुआ है तो इसको 2 पावर x इंटू 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, और यहाँ पे कितना है 32 इक्वल्स टू 0। अब 2 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आर 12, तो 12 2 का पावर x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब लोग बोलेंगे हमको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, मगर है, नजरिया बदलो, लेट कर लो 2 का पावर x को क्या सपोज कर लो t, फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। तो यहाँ पे t रख दो तो t का स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे t रखेंगे तो t प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 32t स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस 12t, इसको क्या करना है दो पार्ट में अपने को डिवाइड करना है। जी सर, तो फिर क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए 32 को चोरी करते हैं, 32 को लिख सकते हैं क्या 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 है ना, 4 इंटू कितना लिख सकते हैं बताओ 8 लिख सकते हैं, है ना, इसी में दिख गया देख लो। 8 प्लस 4 कितना आता है 12, 8 प्लस 4 कितना आता है 12, बट अपन को क्या चाहिए माइनस 12, तो इसको माइनस में जोड़ दो, तो माइनस में जोड़ने से क्या आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8t माइनस 4t। तो इस तरीके से टूट गया बच्चों, टूट गया, दिल नहीं टूटा है, ठीक है, ये टूटा है। यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ई दोनों का पेयर बन गया, ई दोनों का भी पेयर बन गया, ई दोनों से कॉमन क्या हो रहा है t, तो हो जाएगा t माइनस 8, ई दोनों से कॉमन क्या हो रहा है माइनस 4, तो बचेगा क्या t माइनस 8 इक्वल टू 0, t माइनस 8 दोनों में से कॉमन, यस सर, तो बचे क्या है बताओ दोनों कॉमन, तो t माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। ये अपॉन अपॉन मत कर देना इसको, बस हम बता रहे थे पेयर है करके। ओके, तो ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा t माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, या फिर t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना आएगा 8, यहाँ t इक्वल टू कितना आएगा 4, t क्या है 2 टू द पावर x, t क्या है 2 का पावर x। अब 8 को 2 के बेस में लिखूंगा तो 2 का पावर 3 लिख सकता हूं ना मैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। सर 3 बोलते हैं सर, 3 क्या होता है जो भी होता है मान लो, t का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर x। अब 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 टू बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर मिल जाएगा मेरे पुत्र, ठीक है। देखो तो आज का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ये, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो जेबा है उसका एक्चुअल जो एज है ना, उससे 5 साल पहले का बात कर रहे हैं। यंगर 5 year यंगर मतलब क्या हो गया 5 साल पहले, ठीक है। ओके सर, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times her actual age, ठीक है। तब उसका जो एज है वो स्क्वायर ऑफ हर वुड है ना, स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 times her actual age। एक्चुअल एज के 5 times का 11 ज्यादा है। मतलब समझ नहीं आया सर क्या है, एक बात बताओ मेरे को यहाँ पता क्या नहीं है, बताओ जेबा का एक्चुअल एज क्या है। एक्चुअल एज मतलब समझ रहे हो प्रेजेंट एज, तो लेट जेबास एक्चुअल एज सपोज कर लेते हैं कितना है x ईयर है, कितना है x ईयर। अब क्या बोल रहे हैं, जेबा वर यंगर बाय 5 year देन व्हाट शी रियली इज, ठीक है। तो एक काम करते हैं 5 year एगो बात कर लेते हैं, 5 year एगो बात कर लेते हैं, 5 year यंगर बोल रहे हैं तो 5 साल पहले का बात कर लेते हैं। तो 5 साल पहले जेबा का एज, जेबा का जो एज था, एबा जेबा जेबा
जेबा का जो एज था वो क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, तो इस एज का जो स्क्वायर है, जेबा का जो एज है 5 साल पहले, उसका जो स्क्वायर है वो क्या है, 11 मोर देन, 11 मोर देन मतलब प्लस 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई एक्चुअल एज कितना है बताओ, एक्स। इसको वर्ड ही में लिख देते हैं एक्चुअल एज। आज समझ पाओगे ना, मेन क्या होता है वर्डिंग, वर्डिंग को समझ के ऐसा लिखना होता है, एक बार लिख लिया फिर पूरा काम तमाम। अब जेबा का एज कितना है बताओ अभी, एक्स। 5 साल पहले कितना रहा होगा जब यंगर रही होगी, 5 साल यंगर, तो एक्स माइनस 5 का हेलो स्क्वायर होगा, हेलो नहीं सर होल स्क्वायर। 11 प्लस 5 एक्चुअल एज कितना है, एक्स। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल टू 11 प्लस 5x। 11 का होता है सर, 11 बोलो ना तमीज से, एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, एक मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस 10x प्लस 5x, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 11, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 11, उधर क्या बचेगा, कछु नहीं तो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 5 जोड़ कितना होगा माइनस 15x, 25 में माइनस 11 हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस 14 बचेगा, कितना बचेगा प्लस 14 बचेगा। अब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, कितना आएगा 14x स्क्वायर। अब ये मिडिल टर्म क्या है बताओ, माइनस 15x। इसको क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए अपन यहाँ से नंबर चोरी कर लेते हैं, तो 14 चोरी होके कितना में टूटेगा, 2 इंटू 4 7 में टूटेगा, बट जोड़ घटा के 15 तो नहीं आ रहा है, तो एक और टूटेगा, 14 1 सार 14। अब 14 में 1 को 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 14 में 1 को 8 करेंगे तो 15 कैसे आएगा, माइनस में 8 करेंगे तब जाके माइनस 15 आएगा। यस सर, ये माइनस 14x माइनस 1x हो जाएगा, तो ये टूट गया। क्या टूट गया, इसका दिल टूट गया, नहीं ये टूट गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 हो गया सर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे क्या बनाते हैं अपन, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। तो पेयर बनने के बाद x कॉमन होगा, तो x माइनस 14, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, क्या कॉमन होगा माइनस 1 कॉमन होगा, तो x माइनस अगेन 14, तो x माइनस 14 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अरे सर पंडित टाइप से ऐसा बोल रहे हैं जैसे बीच में स्वाहा बोल देते चलो बोलते हैं स्वाहा। तो x माइनस 14 इक्वल टू क्या, स्वाहा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू क्या, स्वाहा। हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, स्वाहा घट जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 इधर कितना आ जाएगा 1। x है क्या, जेबा केज है ना, तो बोल सकते हो 14 ईयर, हेंस बोल सकते हो क्या, जेबस एक्चुअल एज कितना होगा बताओ, 14 ईयर होगा। क्यों, क्योंकि 1 ईयर हो गया तो 1 साल की जेबा है मान के चलो, तो 5 साल यंगर में क्या रहेगी, 3 साल पैदा ही नहीं हुई है कहाँ है 3 साल, किस दुनिया में है वो, तो 1 साल तो हो नहीं सकती वो, क्योंकि 1 साल की प्रेजेंट एज होगा तो 5 साल पहले ये सब बात कर रहे हैं, वो क्या है भूतों का बात कर रहे हैं क्या, किस दुनिया में थी आप जेबा तो x इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, समझे। इसलिए यहाँ पे यही तुम्हारा उत्तर है, उत्तर नोट करना है, मिटाते हैं, नोट क्या करना। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भौकाल मचाने वाला एज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपन भी भौकाल मचाते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करके, क्या बोलते हैं, यस सर मचा दो। तो मचाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने बगैर तो मचा कैसे पाएंगे। चलो, एट प्रेजेंट आसा's age is 2 more than the square of her daughter age Nisa age. Okay, when Nisa grows to her mother's present age, Asa's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisa. Find the present age of both Asa and Nisa. तो आशा और निशा का दोनों का अपने को प्रेजेंट एज निकालना है। यहाँ पे जो आशा का एज है वो क्या है, 2 more than the square of daughter Nisa's age, मतलब आशा क्या है बताओ, मदर है, निशा कौन है बताओ, यहाँ पे डॉटर है। तो सीधी सी बात है, आशा का एज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, निशा के ऊपर, डॉटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो डॉटर का एज को पहले सपोज कर लेते हैं, तो लेट डॉटर निशास प्रेजेंट एज बी एक्स अयर, एक्स अयर, वायर मतलब अयर, ठीक है। प्रेजेंट एज इतना हो गया, तो क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ आशा, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ आशा। तो आशा का प्रेजेंट एज कितना है बताओ, तो क्या बोला है, टू मोर देन मतलब टू प्लस स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। तो निशा का जो प्रेजेंट एज है उसका स्क्वायर का 2 ज्यादा है, इतना अयर है, इतना अयर है किसका एज, प्रेजेंट एज ऑफ आशा। क्लियर है बात? ओके सर, इतना पढ़ लिए, समझ में हमको भी आ गया, थोड़ा आगे पढ़ो, हमको समझ नहीं आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर एज, व्हेन निशा एज, निशा's एज बिकम्स कितना, 2 + x², 2 + x²। अब निशा क्या बोल रही है, क्या बोला है, देखो ना, व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो निशा का एज जब उसके मम्मी के प्रेजेंट एज के बराबर होता है, निशा का एज उसके मम्मी के प्रेजेंट एज के बराबर होता है, तब जो आशा जो मदर है उसका एज 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तब क्या होता है, जो मदर एज है, मदर मतलब क्या बोल सकते हैं, आशास एज जो है वो क्या होता है, 1 लेस देन, है ना, 10 टाइम्स द निशा प्रेजेंट एज। तो निशा का प्रेजेंट एज कितना है बताओ, x, उसका क्या बोल रहा है 10 टाइम्स, तो 10 का मल्टीप्लाई, उससे क्या है 1 लेस देन, इससे क्या है 1 लेस देन। इतना समझ में आया बात? यस सर, ओके सर। अब एक बात बताओ ध्यान से, निशा का एज x ईयर से बढ़ के कितना हो गया बताओ, 2 + x², मम्मी के एज के बराबर हो गया। तो सीधी सी बात है भाई, जब निशा इस एज के बराबर होगी तब उसके मम्मी का एज भी तो इतना से बढ़ के कुछ तो कुछ होगा। तो सर इतना दे दिया है, लेकिन उस साइड लिखने के लिए अपने को कुछ और ऑप्शन मिल गया, तो ये तो अपने को गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आशा का एज को अपन और कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, मान के चलो एक मम्मी है जिसका एज कितना है 30 ईयर है, एक मम्मी है जिसका एज कितना है 30 ईयर है, और एक बच्चा है जिसका एज कितना है 5 ईयर है, कितना है 5 ईयर। अब ये बच्चा 30 ईयर का होता है, ये बच्चा 30 ईयर का होता है, ठीक है, इस बच्चे का एज 30 ईयर होता है, तो उसके मम्मी का एज कितना होगा बताओ। तो तुम क्या करोगे, तो बच्चा कितना साल से बढ़ा, 25 साल बढ़ा, कितना साल बढ़ा, तो कौन सा मम्मी का एज 2 साल बढ़ेगा, तो मम्मी का एज 25 साल बढ़ेगा सेम। ये 25 बढ़ कितना हो जाएगा 55। तो जितना एज से बच्चा का एज बढ़ता है उतना एज से माता का एज बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, निशा का एज कितना बढ़ा, तो निशा का, तो अपन एक काम करते हैं, अपन एज बढ़ा कैसे निकाले बताओ, 25 कैसे निकाले, जो फाइनल एज है उसको इनिशियल एज से माइनस कर दिए। जब 30 साल की हुई निशा, अब 5 साल की थी, तो 30 साल से 5 साल माइनस करने के कितना साल में हुई, 25 साल आ जाएगा। तो 30 - 5 हुआ, कहीं हुआ। तो वैसे ही ये फाइनल एज है निशा का, ठीक है, और ये इनिशियल एज है निशा का, ठीक है। इनिशियल मतलब समझ लो प्रेजेंट एज है, और ये होने वाला है उसके मम्मी के एज का। तो यहाँ पे कितना बढ़ी उसको निकालना है, क्या करूंगा बताओ, मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा, इससे इसको माइनस कर दूंगा, क्या मिलेगा, जैसे कि निशा का एज कितना है x, अब बाद में हो जाती है 2 + x²। तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस है, ये है 2 + x² - x। समझे बात को? तो इतना साल से बढ़ी है कौन, तो ये निशा का एज जो ये था वो इतना साल से बढ़ा, कितना साल से, इतना साल से। तो इस x को इससे जोड़ोगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये -x + x कट के कितना बचेगा, 2 + x² आएगा कि नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, जो ग्रोथ है कितना साल का ग्रोथ है, 2 + x² - x का। तो इतना साल से यदि निशा बढ़ी है तो आशा भी तो उतना ही साल से बढ़ेगी। तो आशा का एज कितना है बताओ, तो आशा का प्रेजेंट एज कितना था बताओ, 2 + x², और इसका एज बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ, कितना से बढ़ेगा, जितना से निशा बढ़ी उतना ही से आशा बढ़ेगी। तो आशा कितना बढ़ेगी, 2 + x² - x इक्वल टू कितना आएगा, 10x - 1। समझ में आया, आना चाहिए। अब देखो 2 + 2 कितना आएगा 4, x² + x² कितना आएगा 2x², माइनस कितना है x, 10x को इधर लाओगे तो -10x, -1 को इधर लाओगे तो +1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके सर, अब 2x² को पहले लिखो, अरे जोड़ कितना हो जाएगा -11x,
अरे 1 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10x स्क्वायर आएगा। अब बीच में क्या है -11x, इसको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो क्या करते हैं 10 को चोरी करते हैं, 10 को चोरी करने के किस में टूटेगा, 5 इंटू 2 में टूटेगा, 10 इंटू 1 में कटेगा, और किसी में कटेगा क्या, टूटेगा क्या, सॉरी टूटेगा क्या, नहीं। देखो 5 2 में तो 11 कभी जिंदगी में नहीं आने वाला, बट इसी में आ गया देख लो। तो 10 + 1 क्या होता है 11, 11 नहीं सर 11 होता है 11, यस। बट माइनस चाहिए क्या हो जाएगा -10 -1x, तो टूट गया ये। तो 2x स्क्वायर -10x -1x + 5, सर ये टूटा टूटा आया था, काहे जबरदस्ती छेड़ दिए, सही बात है। चलो ना ठीक है ना भाई, कम से कम ये आदत तो लग रहा है अपने को ब्रेक करने का। डबल जोड़ा बन रहा है, बनाओ। तो 2x कॉमन होगा क्या बचेगा यहाँ पे x - 5, यहाँ -1 कॉमन होगा क्या बचेगा x - 5, x - 5 कॉमन होगा क्या बचेगा, ये बचेगा 2x - 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा बताओ 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात बताओ ध्यान से, फॉर x = 5 ईयर, 5 ईयर मतलब समझते बच्चा, आशा एज, आशा नहीं है निशा है। x किसका एज है बताओ, निशा का। तो मदर का एज कितना होगा, तो मदर का एज कितना होगा, इतना प्रेजेंट एज कितना होगा 2 + x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 ईयर। तो यहाँ बोल सकते हो निशा का एज, निशा का एज जो है वो कितना है बताओ 5 ईयर है, तब है ना आशास एज जो है वो कितना हो जाएगा बताओ 27 ईयर। अरे सही बात है, ये हो भी सकता है, 27 साल की माँ हो सकती है, 5 साल की बच्ची हो सकती है, क्योंकि यदि माँ का शादी मान कर चलो उसका कितना 21 साल के एज में हुआ है, तो 100% 5 साल की बच्ची हो सकती है। अब एक काम करो, फॉर x = कितना है बताओ 1/2, फॉर x = कितना है 1/2, तो 1/2 को यहाँ पे रखो बच्चों। तो 1/2 को रखते ही आशास एज कितना आएगा बताओ, आशास एज कितना आएगा, तो आशास एज आ जाएगा 2 + x का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो 2 + 1/4, इसका मतलब 2n 1/4, मतलब 2 साल कुछ महीने की माँ है। ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो गया, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो रहा है, ये बात असंभव है, क्या है असंभव, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ये बात असंभव है, ठीक है। तो आधा साल की आशा हो सकती है, देखो आधा साल की आशा हो सकती है, लेकिन ऐसा 2n 1/4 साल की माता नहीं हो सकती, इसी नाम से ये वाला बात का हो जाएगा गलत, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो बोल सकते हो हेंस आशा's present age is 5 year and sorry Nisha's present is 5 year and mother Asha's age is 27 year, okay। तो देखो ऐसा क्वेश्चंस को देखो क्या बोल रहा है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 24, if 18 is subtracted from the number the digit interchange their places, find the number। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन सबसे पहला बात अपने को समझ में आना चाहिए वो है ये कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है। तो जानते हो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसमें ये कहलाता है यूनिट डिजिट, ये क्या कहलाता है यूनिट डिजिट कहलाता है, और उसके बाद वाला जो रहता है वो क्या कहलाता है टेंस डिजिट कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो समझ गए, तो 2 डिजिट होता है, एक यूनिट डिजिट एक टेंस डिजिट। मेरे को पता है क्या दोनों डिजिट कौन सा है उसमें, नहीं, तो उसी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट यूनिट डिजिट है ना ऑफ 2 डिजिट नंबर बी कितना मान लेते हैं x, एंड टेंस डिजिट सपोज कर लेते हैं कितना पता है बच्चों y, कितना सपोज कर लेते हैं y। सर 2 वेरिएबल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा सर, रुको ना भैया, सबर करो, रुको जरा सबर करो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है दोनों डिजिट है, तो यहाँ बच्चों 2 डिजिट नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 डिजिट नंबर को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि आदमी को 2 डिजिट नंबर को लिखने का जनरल तरीका ये होता है कि टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो टेंस डिजिट y है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिए और यूनिट डिजिट को जोड़ दो। नहीं समझ में आया सर, तो देखो 12 को लिख सकता हूं क्या 10 × 1 + 2, 70 को क्या लिख सकता हूं तो 7 × 10 + 0 है ना, उसके बाद क्या लिख सकता हूं 87 क्या लिख सकता हूं है ना, तो 8 × 10 + 7, इसको भी 1 × 10 लिख दो,
अब ऐसे ही और कोई सी भी 2 डिजिट नंबर बताओ। 99 को क्या लिख सकता हूं, तो 9 इंटू 10 प्लस 9, समझ में आया। देखो 10 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किसका होता है, 10 का। देखो 10 डिजिट ये है और 10 का मल्टीप्लाई है। 10 डिजिट 7 है, 10 का मल्टीप्लाई है। 10 डिजिट 8 है, 10 का मल्टीप्लाई है, समझ गए। और यूनिट डिजिट 2 है, जुड़ गया है। यूनिट डिजिट 0 है, जुड़ गया है। यूनिट डिजिट 7 है, जुड़ गया। यूनिट डिजिट 9 है, जुड़ गया। समझ में आ गया सर। ओके सर, जनरल तरीका आज पता चल गया हमको। ओके, अब गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, गिवन ये है कि ये 24 क्या चीज है, तो 24 है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो जो डिजिट्स हैं, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। ओके सर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 24/x आएगा। आएगा, इक्वेशन नंबर पहला ले लो, क्या ले लो, पहला। एंड क्या बोला है, देखो इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कौन सा नंबर से, 2 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट नंबर कितना है, इतना है। तो इस नंबर से 10y प्लस x से कितना माइनस करना है, 18 सब्सट्रैक्टेड। तो 18 सब्सट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट होता है क्या होता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जो डिजिट है ये एक दूसरे का प्लेस को इंटरचेंज कर लेता है। तो x यहां पे आ जाएगा, y वहां पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। समझे बात को। ओके सर, तो एक काम करो बच्चे, क्या काम करे सर, जो कभी नहीं किए वो काम करो। पहले इन दोनों को इधर ले आओ, या है ना, इन दोनों को उधर ले जाओ, कुछ भी एक काम करो ना यार, कर देते हैं। तो 10y प्लस x है, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो माइनस 10x माइनस y होगा, माइनस 18 को लास्ट में लिख दो। लिख दिया सर। अब देखो 10y में एक y घटेगा तो कितना बचेगा, 9y। x में माइनस 10x घटेगा तो माइनस 9x। और माइनस 18 को उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, प्लस 18। और सब में से 9 कॉमन हो, कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ। तो 9 से सब कटेगा, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 से डिवाइड कर दो इसको। तो 9 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा बताओ, y माइनस x, और ये कितना आएगा, 2 आएगा। सबको 9 से डिवाइड करेंगे तो यस सर, y का वैल्यू कितना है, देखो 24/x माइनस x इक्वल टू कितना है, 2। अब बचा 24, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। इक्वल टू इस x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x का x से मल्टीप्लाई किया, x² अपॉन में x आ गया इक्वल टू 2 है। अब अपॉन में x है, उसको मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आ जाएगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इधर 0 बचाओ, माइनस x² इधर क्या हो जाएगा, प्लस x²। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस 2x। प्लस 24 इधर क्या आएगा, माइनस 24। ब्रेक करो बच्चा, ब्रेक 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 करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 24 का इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 24x² आएगा। और यहाँ पे कितना है, 2x। इसको मेरे क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तो 24 को लिख सकता हूँ मैं 12/2, फिर क्या लिख सकता हूँ 6/4। देखो दोनों के बीच का गैप कितना है, 2x। तो कितना हो जाएगा, 6 - 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो टूट तो गया। ये टूटेगा किसमें, x², ये हो जाएगा 6x - 4x - 24 इक्वल टू 0। डबल जोड़ा बना, x कॉमन निकालो तो x + 6 - 4 कॉमन निकालो, x + 6 इक्वल टू 0। x + 6 कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, -6, x इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो -6 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिजिट या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हे प्रभु 9 तक हो सकता है। मतलब 0 से लेके 9 तक जितना भी नंबर है वो हो सकता है। नेगेटिव नंबर डिजिट कभी नहीं होता, ठीक है। नंबर हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता। ना 10 डिजिट नेगेटिव हो सकता है, ना यूनिट डिजिट हो सकता है, ना हंड्रेड्स, ना थाउजेंड्स, कोई भी डिजिट जीरो नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए 6 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो तो y = 24/x, x का वैल्यू 4 रखो तो कितना आएगा, 6। y का वैल्यू कितना आ गया, 6। आ गया कि नहीं आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर को। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर जो होगा बच्चा वो कितना होगा, 10y + x है, तो y का वैल्यू कितना निकाले, 6। x का वैल्यू कितना है, 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 64। यही उत्तर है पुत्र, ठीक है। बड़ा ओके सर, शुरू करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है अपना, आज का कौन सा नंबर क्वेश्चन है मैं भूल गया हूँ, नहीं पता है, देख लेना। ओके 6 है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मेरे क्या गिवन है बच्चा, गिवन क्या है, मेरे को गिवन क्या है, देखो
है ना, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट कब, कहां पे, स्टिल वाटर में, है ना, इन रुका हुआ पानी में। तो रुका हुआ पानी में स्पीड कितना है बताओ मोटर बोट का, तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा सकता है। मतलब एक तालाब है तो तालाब में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल मतलब जा सकता है। अब क्या लिखा है, स्टिल वाटर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot, to the same spot। फिर क्या बोला है, find the speed of the stream। मेरे को पता है क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है क्या, नहीं, सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज कर लेते हैं बच्चा कितना बताओ, x किलोमीटर पर आवर है। ओके सर, सपोज कर लिए। अब मान के चलो ये नदी तालाब है जो भी है, तो 100% स्ट्रीम बोल दिया तो नदी हो, क्या होगा, नदी होगा। ये मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, एक रिवर है, क्या है, एक रिवर है। ओके सर, अब मान चलो ये क्या है तुम्हारा ए। अब पानी का बहाव का डायरेक्शन क्या है बच्चों, इधर है ना, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्या है, स्ट्रीम। तो पानी का बहाव का डायरेक्शन वो है, क्लियर है बात। ओके सर, अब ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे कौन है बताओ, एक मोटर बोट है। ये सर आप तो नाव बना दिए, मोटर बोट कहीं नहीं बनाए, अरे हो गया ना, मान लेना, क्या दिक्कत है, मानने में क्या जाता है। अब देखो पानी के बहाव के डायरेक्शन में यदि बोट गया, पानी के बहाव के डायरेक्शन में गया तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ओके सर, और पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ओके सर, तो क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को बताओ, मोटर बोट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर ज्यादा है, जाता है, तो 1 घंटा उसको ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब मान के चलो ये पॉइंट, ए पॉइंट को यहां मत लो, यहां पे लो, ए पॉइंट है बच्चा, ये क्या है, ए पॉइंट है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा मोटर बोट है, यहाँ क्या है तुम्हारा मोटर बोट। अब मान चलो यहां से वो आता है, कहां पता है, बी पे आता है, जो कितना किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है। ये नाव यहाँ पे आ गया कि नहीं आया, आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब ये नाव यहां तक आता है तो इसको जो भी टाइम लगता है, तो मान चलो यहां से यहां आता है तो इसको कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, 2 घंटा। तो यहां से जब वापस जाता है सेम स्पॉट पे, यही ए पॉइंट पे वापस जब ये नाव जाता है तब उसको कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, 1 घंटा लगता है। तो क्या बोला देखो, तो क्या बोला है वो, तो क्या बोला है, जो 24 आवर अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 hour मोर लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में, डाउन स्ट्रीम कंपेयर में। देखो तो डाउन स्ट्रीम कंपेयर, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लग रहा है तो अप स्ट्रीम कितना लग रहा है, 2 घंटा। समझ रहे हो बात को, हकीकत में इतना नहीं है, तो तुम्हें सपोज करके अभी बनाऊंगा तो पता चलेगा, मैं ऐसे ही मान दिया था, तो इतना समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम कितना है बताओ, स्पीड 1 से है कि नहीं बताओ, है। अब मान चलो मोटर बोट इधर आ रहा है, मोटर बोट इधर आ रहा है, किसमें, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में आ रहा है, तो स्पीड कितना है बताओ मोटर बोट का, 18। कितना है, 18। तो नेट स्पीड क्या होगा इस बोट का, स्टिल वाटर में है ना, रुका हुआ पानी में 18 है ये, अब बहता हुआ पानी में क्या हो जाएगा बताओ इसका स्पीड। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 18 जा रहा है, लेकिन एक्स बहाव का डायरेक्शन उधर है, तो एक्स जो स्पीड है इसको कम कर देगा, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, 18 माइनस एक्स, है ना। अब मान चलो ये जो क्या है बताओ, ये बोट जो है इस डायरेक्शन में गया, कितना स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से, तो सीधी बात है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, पानी का जो बहाव का डायरेक्शन है, तो पानी का बहाव का स्पीड जो है वो इस मोटर बोट के स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड कितना आ जाएगा बताओ, x प्लस 18, मतलब 18 प्लस एक्स। इसमें क्या होगा अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स। तो समझ में आया। तो अप स्ट्रीम में जब भी जाते हैं तो सीधी बात भाई, पानी हमको रोकता है, पानी बहना इधर चाहता है, हम जाना उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो स्पीड तो 100% कम हो जाएगा, तो टाइम को ज्यादा लगना ही है, समझ गए। और उसके अपोजिट डायरेक्शन, पानी के बहाव के डायरेक्शन में अपन तैरेंगे तो हम जितना स्पीड से तैरेंगे उससे ज्यादा स्पीड अपना रहेगा, क्यों, क्योंकि बहाव का स्पीड भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। ओके सर, इतना कुछ समझ में आ गया। तो सपोज कर लेते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है बताओ, तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। इतना होगा बच्चा, बिल्कुल सर। और स्पीड इन क्या हो जाएगा बताओ, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 18 प्लस एक्स, देव कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सर आएगा। डिस्टेंस कितना चल रहा है बताओ, तो 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में भी कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में भी कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर।
यस सर, ओके ठीक है। तो इन अप स्ट्रीम लेते हैं बच्चा, किसमें लेते हैं? अप स्ट्रीम में स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ले ले बच्चा, ले लिया, ओके सर। तो स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में? तो अप स्ट्रीम में स्पीड है 18 माइनस एक्स। डिस्टेंस कितना है? 24। टाइम कितना है? सपोज दैट टी ले लो, कितना ले लो बच्चा? t1 ले लो, क्या ले लो? t1 ले लिया, ओके सर ले लिए। अब यहां पर निकाल लो यार t1 का वैल्यू। तो t1 को इधर फेंकोगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा। फेंकोगे क्या है सर? फेंक दो ना। तो t1 यहां पे जाएगा तो 18 माइनस एक्स इसके डिवाइड में आएगा, तो 24/18 माइनस एक्स होगा। और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो किसका बात करूंगा? डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है बताओ? 18 प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना है? 24। टाइम कितना है? t2 ले लो, कितना ले लो? t2। तो ये जो t2 को इधर ले आओ और इसको इसके नीचे ले आओ, तो 24/18 प्लस एक्स आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? बिल्कुल आ गया। अब ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? क्वेश्चन ये बोल रहा है अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा ज्यादा है। अब समझ में आया? t2 से 1 घंटा ज्यादा है। t2 क्या है? डाउन स्ट्रीम में टाइम है। t1 क्या है? अप स्ट्रीम में टाइम है। ओके सर, तो t2 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा? t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 को 1। क्या हो जाएगा? 1 को 1। t1 का वैल्यू रखो कितना है बताओ? तो t1 का वैल्यू है 24/18 माइनस एक्स, माइनस t2 वैल्यू रखो ऊपर कितना है? 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है? 1। दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? 24। तो 24 कॉमन निकालो तो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 प्लस एक्स का 1 से तो 18 प्लस एक्स ही आएगा। 18 का माइनस 1 से माइनस 18, माइनस एक्स का माइनस 1 से प्लस एक्स अपॉन ये क्या दिख रहा है बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? मैं इस साइड को मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। तो इस साइड को मिटा दिया अपन। अब देखो ध्यान से, वहां पे 24 है बच्चा, 24 है सर। x और x देखो प्लस x है, ये माइनस x है, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ माइनस 18 है और प्लस 18 है, एक दूसरे से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो यहाँ 24 और x जोड़ कितना हो जाएगा बच्चा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। और नीचे 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 324। कितना आएगा? 324 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और इक्वल टू कितना है? 1। इक्वल टू कितना है? 1। 24 का 2 से मल्टीप्लाई 48x, ये टर्म अपॉन में है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसको इधर लाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है? 48x। इस 324 को भी इधर लाएंगे तो माइनस 324 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 324x स्क्वायर। फिर कितना है यहाँ पे? 48x है। इसको क्या करना है? 2 पार्ट में तोड़ना है। तो 324 को अपन यहाँ पे चोरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चोरी। अब इसको चोरी करने का तरीका ये है, इसको अपन अब क्या करेंगे पता है? स्प्लिट करेंगे। तो तोड़ने का तरीका ये है, अभी जस्ट किया था मैं, क्या 18 का स्क्वायर है, क्या है? 18 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। लेकिन 18 जोड़ के 48 होने से रहा तुम्हारा, क्या हुआ? होने से रहा। 18 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 9 में, और इसको भी तोड़ सकता हूँ मैं, क्या बताया? 2 × 9 में तोड़ सकते हैं ना। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 9 × 18 = 36 × 9, 36 × 9, तीन दोनों को जोड़ के भी 48 आ रहा है क्या बच्चा? नहीं आ रहा है, ये रिजेक्ट हुआ। ये भी क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट हुआ तो एक काम करते हैं, इस 9 को भी तोड़ो, 3 × 3 और 2 × 3 × 3। अब अकल लगाते हैं। अब अकल लगाएंगे कैसे बताओ? इन सब का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, और 2 का 3 से कितना आएगा? 6। अब देखो 54 में 6 माइनस करोगे 48 आएगा कि नहीं आएगा? क्या करके निकाल लेते हो सर? अरे नंबर से खेलना पड़ता है, खेलो। तो -6x आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। तो कितना आएगा? x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। क्या लिख सकता हूँ? 324 को यही लिख सकता हूँ 54 × 6। क्या लिख सकता हूँ? 54 × 6 = 0। बना लो पेयर, x कॉमन निकलेगा तो x + 54 आएगा। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या होगा? -6, तो x + 54 बचेगा। अब x + 54 दोनों में कॉमन, और यहाँ पे x - 6 इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो x का वैल्यू एक आएगा -54 और एक x का वैल्यू आएगा 6। ये -54 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि x क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। अब गाड़ी भगाना आगे चाहते हैं, गाड़ी भाग रहा है पीछे, और वैसे भी स्पीड के पास डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
ये पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x वैल्यू कितना आएगा 6, x वैल्यू कितना आएगा, x है क्या, x है क्या, x है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हेंस बोल सकते हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस कितना है बताओ 6 किलोमीटर पर आवर। तो पानी का बहाव का स्पीड इतना है। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वो क्या बोल रहा है अपने को, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 1 and 7/8 hour. The tap will with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. ठीक है, तो समझ गए। अब मान चलो एक टैंक पकड़ लो, सीधी सी बात, अपने अपने घर का टंका। अब उसमें मान के चलो 2 ठो नल लगा दो, क्या लगा दो, 2 ठो नल। अब एक नल जो है उसका डायमीटर कम है, एक नल जो है उसका डायमीटर ज्यादा है। क्लियर बात? तो ये क्या बोला है यहाँ पे, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल इन 1 and 7/8 hour। मतलब दोनों नल को एक साथ खोल दिए रहोगे तो तुम्हारा जो टंका है वो कितना टाइम में भर जाता है पता है, 1 and 7/8 hour में, 1/7/8 hour में भर जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहा है यदि मैं सिंगल है ना लॉन्गर डायमीटर को खोल दूं और उसको छोड़ दूं, उसको बंद रखूं, किसको, स्मॉलर डायमीटर वाले को, तो क्या बोल रहे हैं, टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर वन को मैं खोल के अकेले, मान चलो ये 2 टैप है, ये टंका है और यहाँ पे 2 टैप है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है इसका स्मॉलर वन है ये, ठीक है ऐसा। अब मान चलो मैं इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज रखा, तो इसको मान चलो कितना टाइम लग रहा है इस टंकी को भरने में, इसको लग रहा है कितना टी टाइम, कितना टाइम लग रहा है टी टाइम। तो इसको अब क्या करूंगा, इसको ओपन रखा तब ऐसा हुआ था, ठीक है। अब सेम यहां पे मान के चलो, अब इसको ओपन रखूंगा और इसको क्या रखूंगा क्लोज। अब इसको ओपन रखूंगा तब सीधी सी बात है, इसको जितना टाइम लग रहा था उससे क्या लगेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा t - 2 आवर। इसको t घंटा लग रहा है तो इसको क्या लगेगा, t से 2 घंटा कम लगेगा। किसको बताओ, लॉन्गर डायमीटर को। ठीक है सर, समझ में आया इतना। आगे क्या बोल रहे हैं, बता रहा है अपने को टाइम कि अकेले ये कितना टाइम में टंकी को भर पाएगा, अकेले ये कितना टाइम में टंकी को भर पाएगा। मतलब सीधी सी बात है, t आ गया तो 2 घंटा माइनस कर दूंगा तो आंसर भी आ जाएगा इसका दोनों का। समझ गया, मतलब टाइम फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट टी टाइम, टी की जगह मैं बच्चों इसको x ले लूं, चलेगा, x आर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप to fill tank separately, ओके सर, to fill tank separately। ठीक है, फिर आगे क्या है, सो यहां बोल सकते हैं अपन, क्या बताओ, लॉन्गर डायमीटर टेक्स, कितना घंटा लगेगा बताओ लॉन्गर डायमीटर को, x - 2 आवर है ना, टेक्स टू फिल टैंक, कितना टाइम लगेगा बताओ, x - 2 आवर लगेगा कि नहीं लगेगा, x - 2 आवर लगेगा। मतलब कि स्मॉलर डायमीटर को 1 आवर लग रहा है तो लॉन्गर डायमीटर क्या लगेगा, x - 2 आवर लगेगा, सीधा बात है। अब देखो बोथ टैप है ना टुगेदर फिल टैंक, टुगेदर कितना घंटा में भर पाता है बताओ, 1 and 7/8 आवर, 1 and 7/8 आवर। इन दोनों को सॉल्व कर दो बच्चा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 8 1s are 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15/8 आवर। इतना लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, क्या 1 घंटा लग रहा है किसको, स्मॉलर वन को, और इसको टाइम कितना लग रहा है, x - 2। दोनों में कोई कंपैरिजन है क्या, नहीं। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि इसका
है ना, क्षमता कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है टैंक को भर पाने का, और इसका कितना है टैंक को भर पाने का। इन दोनों का कैपेसिटी जानना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों को सेम लेवल पे चेक करके देखूंगा, सेम लेवल पे चेक करके देखूंगा कौन कितना पानी भर पाता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हो सर, इसका मतलब ये है एक्स आर और एक्स माइनस टू आर में कैसे कंपेयर करूं, भाई इसको कम टाइम लग रहा है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है पानी भरने में, कैसे जान पाऊं। तो जानने के लिए इन दोनों का टाइम को मेरे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम। तो एक्स घंटे में ये मान चलो एक टंकी भर पाता है, क्या बोला मैं, एक्स आर में एक टैंक को भर पाता है, एक टैंक को भर पा रहा है। तो एक घंटा में कितना भर पाएगा बताओ, एक्स से इसको डिवाइड कर दो तो 1/x पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक क्या आप कर पाएगा बताओ, फील कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, अलोन अलोन कितना घंटा लग रहा है बताओ, किसको, स्मॉलर टैप को, स्मॉलर टैप को अकेले कितना घंटा लग रहा है ना, एक घंटा में अकेले कितना भर पा रहे हैं टैंक का, 1/x पार्ट, 1/x पार्ट। अब वैसे देखो ध्यान से, वैसे देखो क्या x माइनस 2 घंटे में एक टैंक को भर पा रहा है कौन बताओ, तुम्हारा लॉन्गर डायमीटर, कौन, लॉन्गर डायमीटर। तो एक घंटे में कितना कर पाएगा, तो सीधी बात है इसको डिवाइड कर दो तो 1/x माइनस 2 पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक। तो अब मैं समझ गया, एक घंटे में ये इतना भर पाता है, एक घंटे में ये इतना भर पाता है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकता हूँ ना, सीधी बात है, एक से यहाँ पे देखो ज्यादा है, एक से यहाँ पे कम है, तो सीधी बात है ये ज्यादा है, यहाँ पे क्या कर पा रहा है बताओ, ये ज्यादा है, नीचे ज्यादा है तो टैंक कम भरेगा, और यहाँ पे ये नीचे कम है, नीचे कम है तो टैंक ज्यादा भरेगा। कौन ज्यादा भरेगा, तुम्हारा लॉन्गर डायमीटर। ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं सर, नहीं मैं कुछ करने जा रहा हूँ। देखो अब दोनों टैंक एक साथ मिलके, दोनों एक साथ मिलके, समझ रहे बात, दोनों एक साथ मिलके इतना भर पा रहे हैं, कितना भर पा रहे हैं बताओ, 15/8। तो दोनों एक साथ मिलके 15/8 आर में, मतलब 15/8 आर में दोनों मिलके एक टैंक को भर पा रहे हैं, एक टैंक को भर पा रहे हैं। तो एक आर में कितना भर पाएगा बताओ, दोनों एक घंटे में दोनों कितना भर पाएंगे एक साथ मिलके। तो इसको 8 को अपॉन में है, तीसरा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 15 ऊपर में है, तीसरा किस में आएगा, डिवाइड में। तो 8/15 पार्ट ऑफ टैंक भर पाएगा। तो यहाँ पे टुगेदर जो बोल के रखा है, तो टुगेदर मैं क्या करूंगा, एक घंटे में दोनों मिलके 8/15 पार्ट ऑफ टैंक को भर पा रहा है। मतलब कि एक घंटे में कौन, तो एक घंटे में लॉन्गर डायमीटर वाला 1/x माइनस 2, एक घंटे में स्मॉलर डायमीटर वाला 1/x, मतलब 1/x एक घंटे में इतना भरा, एक घंटे में स्मॉलर वन कितना भरा 1/x, एक घंटे में लॉन्गर डायमीटर कितना भरा x माइनस 2, और दोनों मिलकर कितना भरा 8/15, कितना भरा 8/15। इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। यहां पे मैं क्या बोला, यहां पे मैं बोला सीधी सी बात है ना, इन 1 आवर बोथ टैप कितना भर पाएगा बताओ, इसका उल्टा 8/15 पार्ट ऑफ टैंक। तो सीधी बात है, दोनों मिलकर भरे है ना, मतलब क्या है, 1 आवर है ना, 1 आवर किसमें, 1 आवर में स्मॉलर टैप, 1 आवर में स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर टैप इन 1 आवर प्लस लॉन्गर टैप इन 1 आवर, और दोनों मिलकर कितना भर पा रहे हैं बताओ 18/15। तो स्मॉलर एक घंटे में कितना भर पाएगा, एक आवर में एक टैंक भर रहा है, एक आवर में एक टैंक भर रहा है, एक टैंक। तो सीधी बात है, एक आवर में कितना भर पाएगा 1/x, कितना भर पाएगा 1/x। और ये लॉन्गर टैप, ठीक है, लॉन्गर टैप x माइनस 2 आवर में भर पा रहा है, x माइनस 2 आवर में भर पा रहा है, तो एक घंटे में कितना भर पाएगा 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2, और दोनों मिलकर कितना भर पा रहे हैं एक घंटे में 8/15। तो 1 आवर में देखो इनको बीच में कंपेयर करके इक्वेशन बना लिया, अदरवाइज बना ही नहीं पाता मैं। अब यहाँ क्या करो बच्चों, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 2 कैसे करोगे, कितना आएगा x माइनस 2, x का 1 से करोगे तो x, और x का x से करोगे तो x स्क्वायर, और x का माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x, इक्वल कितना आएगा 18/15 आएगा। बच्चों मैं ऊपर को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x x जुड़ कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2 है, सॉरी 2x और ये माइनस 2 अपॉन में कितना है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना है 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो 15 का 2 से कितना आएगा 30x, 15 का 2 से कितना आएगा 30, x स्क्वायर का 8 से 8x, और 2x का 8 से कितना आएगा बताओ माइनस 16x होगा। स्क्वायर कहाँ है, इसका स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। ओके सर, इन दोनों को उधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 इधर आके माइनस 30x, और माइनस 30 इधर आके प्लस 30। तो इसको पहले लिखो 8x स्क्वायर, ये जुड़ कितना आएगा माइनस 46x, और वो कितना है बताओ 30 इक्वल टू 0। देखो सब बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड हो जाएगा 4x स्क्वायर
ये हो जाएगा 23x और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 0। ये इक्वेशन बना कि नहीं बना? अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 60x² और मिडिल टर्म कितना है -23x। इसको दो पार्ट में तोड़ना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 60 को चोरी कर लूंगा और 60 को लिख सकता हूँ मैं क्या क्या बताओ, 15 इंटू क्या लिख सकता हूँ बताओ 4, और क्या लिख सकता हूँ बताओ 12 इंटू 5, ये भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसी में तो आ रहा है देखो 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -23 चाहिए तो -20 -3 आएगा, तो टूट तो गया ये। किसमें टूट गया बताओ? -20 -3 में, -20 -3 में। तो 4x² -20x -3x प्लस 15 इक्वल टू 0। पेयर बना लो, तो 4x कॉमन तो x - 4 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन निकालो तो x माइनस अगेन 4 बचेगा, 4 नहीं बचेगा यार 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5। x - 5 दोनों में से कॉमन निकालो तो 4x - 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5, या फिर x का वैल्यू कितना आएगा बताओ यहाँ पे 3/4 आएगा। x क्या है, x क्या था बताओ? स्मॉलर टैप को कितना टाइम लग रहा था? स्मॉलर टैप को मान चलो 5 घंटा लग रहा है और 3/4 आवर लग रहा है, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। अब मान चलो ये 3/4 हुआ तो लॉन्गर को कितना लगेगा? तो लॉन्गर डायमीटर कितना लगेगा x - 2, तो 3/4 - 2 करूंगा तो कितना आएगा 3, 4 का 2 से 8/4 घट कितना आएगा -5/4। नेगेटिव टाइम होता है क्या? जीरो टाइम, जीरो है उससे भी पहले का बात हो रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3/4 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ बोल सकते हो स्मॉलर टैप टेक्स कितना बताओ बच्चों 5 hour टू फिल टैंक सेपरेटली, है ना, सेपरेटली, एंड लॉन्गर डायमीटर टैप टेक्स, ये कितना लगेगा बताओ इसको? तो सीधी सी बात है 5 - 2 कर दो कितना आएगा 3 hour सेपरेटली तो फिर टैप। यही आंसर होगा। क्लियर है बात? तो क्या तगड़ा क्वेश्चन था कि नहीं था? तगड़ा क्वेश्चन को तगड़ी ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 544 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 32 meter, find the sides of the two squares. Okay? मतलब मान के चलो यहाँ पे क्या दिया है, मान के चलो क्या दिया ही है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे दो स्क्वायर है, क्या है एक स्क्वायर है, क्या है दूसरा स्क्वायर। पहला स्क्वायर का साइड मान लेते हैं x, तो ये भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा x, ये भी क्या होगा x। दूसरा स्क्वायर का साइड मान लेते हैं y, तो ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा y। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर b कितना x एंड साइड ऑफ अदर स्क्वायर, अदर मतलब सेकंड स्क्वायर भी सपोज कर लेते हैं कितना y, सपोज कर लिए। अब क्या बोला है? गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है, पढ़ो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 554। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, सेकंड स्क्वायर का एरिया कितना आएगा y स्क्वायर, एंड दोनों का सम कितना है 554। होता है कि नहीं होता? होता है सर, होता है। एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट लो ले लिए, एंड दूसरा क्या बोला है? एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है उसको देख लो। तो मान चलो इसका पेरीमीटर कितना होगा बताओ, सबको जोड़ दो कितना हुआ बताओ 4x, कितना आएगा 4x। इन सब का पेरीमीटर कितना है बताओ 4y। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है तुम लोग बताओ 32। कितना दिया है 32। दोनों में से 4 कॉमन हो रहा है, तो x - y इक्वल टू कितना आएगा बताओ 32, और 4 से कटे कितना टाइम में 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8 माइनस y, इधर कितना आएगा बच्चा प्लस y। इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया? अब x का वैल्यू कितना है बताओ 8 + y, इसको बच्चा पुट कर दे किसमें बताया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x का वैल्यू 8 + y है, यहाँ पे रखो यहाँ पे। तो x कितना है 8 + y है x का वैल्यू, और x का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बगल में क्या है यहाँ पे y का स्क्वायर इक्वल टू 540 है। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab प्लस यहाँ पे y² इक्वल टू कितना आएगा 544। तो y² जुड़ कितना आएगा 2y², 8 2 16y, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 544 को इधर लाओगे किस में आएगा -544 इक्वल टू 0 आएगा।
अब 2y² प्लस 16y, इसको माइनस करो बच्चों, कितना बचेगा? 4 माइनस 4 0, 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 480 माइनस में इक्वल टू 0 आएगा। देखो सब में से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 2 खत्म तो y², 2 से खत्म तो 8y, 2 से खत्म तो कितना आएगा? 240 इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 240y², और कितना है? 8y। दो पार्ट तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है, तो चोरी कर लो नंबर को। तो 240 को चोरी कर लिया यहाँ पे अपन, तो इसको लिख सकता हूँ 24 × 10 लिख सकता हूँ। देखो इन दोनों का डिफरेंस में 8 नहीं आ रहा है, 8 चाहिए मेरे को, 8, तो इसको लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ मैं? और 8 × इसको लिख सकता हूँ 3, और इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 लिख सकता हूँ। 8 2 4 कितना होता है? 16, 5 3 7 15, इसमें भी तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा तिगड़मबाजी नहीं हो रहा है सर, थोड़ा और तिगड़म करो। ओके करते हैं फिर, इस 8 को भी तोड़ो, 8 को लिख सकता हूँ क्या? 4 × 2, क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2। अब देखो 5 का 4 से कितना आएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 3 2 6 2 12। अब आया कि नहीं आया बताओ? तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा बताओ? 8। तो देखो 20y माइनस 12y हो कि नहीं होगा? ओके सर कर दो, तो y² ये हो जाएगा 20y माइनस 12y माइनस 240 इक्वल टू 0। जोड़ा बनाने का, y कॉमन निकालने का, तो y प्लस 20 आएगा, यहाँ माइनस 12 बाहर निकालोगे तो y प्लस 20 ही आएगा इक्वल 0। y प्लस 20 कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू एक आएगा माइनस 20, और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 12। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता स्क्वायर का, तो 12 होगा। क्या होगा? 12 कितना होगा? 12 मीटर होगा, 12 मीटर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल टू 12 मीटर, यहाँ पर रख दो बच्चों, y इक्वल टू 12 मीटर कहाँ पर रखो? पुट कर दो किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 प्लस 12, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20 मीटर। तो देखो x क्या है? तो पहला स्क्वायर का जो साइड है वो 20 मीटर है, और दूसरे स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है? 12 मीटर है। क्लियर है बात? यही आंसर होगा।